जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी रनिंग की तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे भाई। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करते हैं आप लोगों का इस चैनल पे। यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी है वो मई में होना प्रस्तावित है। आप सभी लोगों ने वो पेपर की जो कटिंग है वो पढ़ ली होगी। आप में से बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट थे, तो आज की वीडियो में वो सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में यानी कि जो डीवीपीएसटी आपका मई में होने वाला है उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी। फोटो, आधार कार्ड, मेरे पैन कार्ड में गड़बड़ है, मेरे माता पिता के नाम में गड़बड़ है, मेरे नाम के आगे कुमारी लगा हुआ है, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं आई है, मेरी शादी हो गई थी, अब पिता का चलेगा कि पति का चलेगा। ये सारे जो डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में कवर अप किए हैं। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और जो यूपीएसआई का डीवीपीएसटी होता है ना, ये बहुत ही एक स्पेसिफिकली प्रोसेस का ही पार्ट है। मतलब रिटर्न के बाद जब आपका कट ऑफ के लिए रिजल्ट आएगा तो तुरंत आपका डीवीपीएसटी होगा। वो एक स्पेसिफिकली पार्ट है, तो इसको हल्के में मत लेना। इसी से ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो वहां तक होगा। डीबीपीएसटी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद आपका हाइट वेट जो भी है वो नापा जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई आपका डाउट बचेगा। फिर भी यदि कोई बच जाता है तो इससे नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो मैं लेके आ जाऊंगी। आप लोग सबसे पहली चीज तो ये कि कॉपी पेन लेके बैठे और इन चीजों को नोट डाउन कर लें। अभी आपका जो यूपीएसआई का रिजल्ट है जिस दिन वो आएगा और जब आपका डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें भी ये सारी चीजें दी होंगी। पर अभी से मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग तैयार करके रखें। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर है और वो निकल सकता है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, लगभग 1 महीना आपके पास है, तो इस 1 महीने में आप लोगों को अपना पूरा टाइम दे देना है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको संगवा के रख सको। संगवाना समझते हो, मतलब संभाल के रख सको, एक तरफ करके रख सको कि डॉक्यूमेंटेशन में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज, जिन बच्चों के नाम में गड़बड़ है या कोई भी माता पिता के नाम में या कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो इशू है उसके लिए एफिडेविट कैसे बनवाना है, तहसील से बनेगा, कहां से बनेगा, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वही मैं कह रही हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें जो है, सारे डाउट जो है वो कवर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करें। देखिए भाई, जो सबसे पहली चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, डीबीपीएसटी के टाइम पे चाहिए होगी, वो चाहिए होगी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप लोगों ने जब यूपीएसआई का पेपर दिया था, मतलब पेपर देने के लिए भरा था, वो फॉर्म, एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो आप लोगों के पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए। अगर किसी के पास वो नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका यूपीएसआई की डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आएगा और रिजल्ट अनाउंस होगा कट ऑफ के लिए, उसी दिन ही वो जो लिंक है वो एक्टिवेट दोबारा से हो जाएगा और आप लोग अपना वो जो गूगल फॉर्म है, मतलब जो भी फॉर्म आपने भरा था यूपी पुलिस की वेबसाइट पे, यूपी पीआरबी वाली वेबसाइट पे, वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास है बहुत अच्छी बात है, उसे वही संगवा के रख लेना। अगर नहीं है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि 2-3 बच्चे ऐसे थे जो लेके नहीं गए थे उसको, तो वो वहीं से उसका प्रिंट आउट जो है वो निकलवा के दे देते हैं। कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं आती। दूसरी चीज जो आप लोगों को चाहिए होगी वो आपको आधार कार्ड चाहिए होगा। आप देखो, आधार कार्ड में अपडेट वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। आप लोगों के अगर माता पिता के नाम में या कोई भी ऐसी कोई समस्या आ रही है ना, तो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आधार कार्ड में नाम कुछ और है और माता पिता का नाम 10th 12th और ग्रेजुएशन में कुछ और चल रहा है, तो देखो आधार कार्ड में हम लोग चेंज करा सकते हैं। उसको अभी से ही बेटा चेंज करा के रख लेना। 10-12 दिन में वो अपडेट होकर आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या की बात नहीं आएगी। तीसरी चीज ये कि आप लोग 4 फोटो अभी से निकलवा के रख लेना। अगर आपके पास वही वाला फोटो अवेलेबल हो जो आपने डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, सॉरी, जो आपने फॉर्म भरते टाइम मतलब जो रखा था, तो उसी को ही आप निकलवा के रख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वही फोटो आपका फिर लास्ट तक जो है वो चलता रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी के पास वो फोटो नहीं है और वो कोई और फोटो लेके जाना चाहता है तो भी लेके जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। पर मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप उसी की ना काफी सारी वो निकलवा लो, कॉपीज निकलवा लो, निकल जाती है वो, तो आप लोग निकलवाना चाहेंगे तो वो निकल जाएगी। वही वाले फोटोज आप लोग निकलवा लेना, 4 फोटो आप लोग उसको निकलवा के रखना। चौथी चीज सुनो, तुम्हें क्या चाहिए। चौथी चीज आप लोगों को चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। अब अगर कोई अदर स्टेट का है, मतलब दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, और उसने यूपी का फॉर्म भरा है, तो वो वैसे भी जनरल में ही काउंट होगा। तो आप लोगों को यूपी के डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता सिर्फ उन बच्चों को है जो यूपी से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ उनको एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी इसका आरक्षण का मतलब जो लाभ है वो चाहिए। तो उन सभी लोगों के लिए यूपी का जो डोमिसाइल है वो बनना अनिवार्य है। आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपको कास्ट का फायदा लेना है, यदि आपके पास वो नहीं पाया जाता और आप लोग यूपी एसआई में आपने भरा मान लो ईडब्ल्यूएस से, और तुम्हारे पास यूपी का उस टाइम पे डोमिसाइल नहीं था,
या आपने भर दिया, जो भी भर दिया पुराना था जो भी था, तो उसको रिन्यू करवा लेना, उसको रिन्यू करा के ही लेके जाना, और कुछ पुराना वाला भी जो है उसे भी ले जाना। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। अगर आप वहाँ पे यूपी का जो डोमिसाइल है वो नहीं लेके जाते हैं तो आप ये लगा लो कि आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि आप अगर वहाँ पे यूपी के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या आप यूपी के अंदर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपके पास वहाँ का डोमिसाइल ही नहीं है, तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद पांचवी चीज जो आप लोगों को चाहिए वो चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया होगा, जैसे मेरा था पर्सनली, तो मैं तो चाहे दिल्ली से भर्ती चाहे मैं यहाँ से भर्ती यूपी से ही मुजफ्फरनगर से, तो मेरा दोनों ही केसेस में जनरल का ही था। पर जो भी बच्चा ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है वो अपना जो सर्टिफिकेट है उसको लेके चले जाना। अभी मैं आऊंगी कि इंग्लिश में बना हुआ है, हिंदी में बना हुआ है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे। पर आपको स्पेसिफिकली ये लेके जाना है एससी एसटी वाला जो सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आप लोग वहाँ पे लेके जाएंगे। छठी चीज जो आप लोगों को चाहिए वही हाई स्कूल की मार्कशीट। अब देखो हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसे हमारे वाली में था कि पासिंग सर्टिफिकेट आता था, वो बड़ी सी मार्कशीट आती थी ना, जो उसमें आता था पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों को पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिला हुआ है, मतलब पासिंग एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आप लोगों को अलग से मिला हुआ है तो उसके भी लेके रख, मतलब उसको भी लेके आपको जाना है और ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। वो फोटोकॉपी नहीं चलेगी वहां पे, इन सारी चीजों को आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल चलेगा, इनकी दो दो कॉपीज आप लोग करा के रख लेना। अभी जो भी मैं बताने वाली हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट की 2 कॉपी, डोमिसाइल की 2 कॉपी, साथ ही साथ आपके हाई स्कूल की मार्कशीट की 2 कॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट की 2 कॉपी, अगर किसी का अलग से है तो, अगर किसी का उसी के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th की हाई स्कूल वाली जो है। उसके बाद इंटर की मार्कशीट की आपको 2 कॉपी करवा के लेके जानी है और साथ ही साथ पासिंग सर्टिफिकेट की आपको 2 कॉपी करा के लेके जानी है। एक और चीज, बच्चा इतना परेशान है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अरे तुम्हें किसने बता दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट? कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज नहीं होता, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई डीबीपीएससी में नहीं मांगता, ठीक है। अभी इसका भी देखना बवाल चलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो जरूरत है वो आपको मेडिकल के टाइम पे पड़ेगी, इस टाइम पे आपसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर जाना, यही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। 8वीं चीज जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। आप ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर बहुत बवाल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरे पास नहीं आई है क्या? देखो पहली चीज, आप लोगों के पास प्रोविजनल डिग्री तो हर यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करवाती है, आप लोग प्रोविजनल डिग्री ले आना। उसके बाद प्रोविजन, अगर आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट है कि अरे प्रोविजनल डिग्री चलेगी क्या होगा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोग जैसे मान लो कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, आप कानपुर के ही रहने वाले हो, आप प्रोविजनल डिग्री निकलवाइए, एक डिग्री एक अलग से निकलवा के रख लीजिए। दूसरा आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने वहां पे जाना, मतलब आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में जाना और जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, लास्ट सेमेस्टर जैसे मान लो 6 सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट है, तो उसको वहां से जाके अटेस्ट करवा के ले आना और साथ ही साथ अपनी प्रोविजनल डिग्री को भी अटेस्ट करा के ले आना, तो फिर तुम्हारा पक्का काम हो जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं आई हुई है तो आप किसी को क्लेम थोड़ी कर सकते हो कि भाई नहीं आई तो नहीं आई, इसमें कोई मतलब समस्या वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी डिग्री जो है वो नहीं आई हुई है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर मिल सकती है तो उसको जरूर ले लेना, ठीक है। अगर नहीं मिल सकती तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, जो मैंने तुम्हें काम बताया ये जाके करवा लेना सारे के सारे, मतलब अपने यूनिवर्सिटी में पहुंचना, वहां पे एक एप्लीकेशन देना कि ऐसे ऐसे करके मुझको डॉक्यूमेंटेशन में जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मेरी जो मार्कशीट है उसको अटेस्ट करने की कृपा करें। वो जो वहाँ पे प्रिंसिपल सर होंगे वो आपकी मार्कशीट पे जो है वो अटेस्ट कर देंगे। मैंने भी अपनी करवाई थी, मेरी भी लास्ट टाइम तक डिग्री नहीं आई थी, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट सेमेस्टर वाली जो मार्कशीट होती है, मतलब जो पूरी की पूरी, उसमें तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ तो मेरी तो पूरी मार्कशीट एक ही साथ थी, मतलब 6 के 6 सेमेस्टर्स की एक ही साथ उसमें मार्क्स दिए हुए थे, तो वो मार्कशीट मैंने निकलवा के और उसको अटैच करवा के और रख ली थी, ठीक है। और अटैच करवा के ही मैं वहां पे ले गई थी, उसको हार्ड कॉपी वाले फॉर्म में निकलवाना, मतलब जो मोटे वाला पेपर होता है ना, जो जिससे फोटोज निकलते हैं, उस वाले फॉर्म में उसमें निकलवा के और उसको ही अटैच वहां से करवा लेना और साथ ही साथ उसको मतलब उसकी फोटोकॉपी भी करवा लेना, वही आपको लेके जाना है। आगे बात समझ में? जिसके पास डिग्री नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मिल सकती है तो आप डिग्री जरूर लेके जाएं, अगर नहीं मिल सकती सबसे पहले अपनी प्रोविजनल डिग्री को निकलवाना, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, प्रोविजनल डिग्री निकलवाना, आप लेके अपने यूनिवर्सिटी में जाना, वहां से उसको अटेस्ट करवा लेना, तो वो फिर आपका पक्का काम हो जाएगा। कोई घबराहट, कोई बिल्कुल डर वाली बात नहीं है। अब किसी का ये प्रोविजनल डिग्री भी डाउनलोड नहीं हो रही तो फिर तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है, प्रोविजनल डिग्री सबकी डाउनलोड हो जाती है। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो जो लास्ट सेमेस्टर वाला जो रिजल्ट है उसी को ही अटेस्ट करवा के और ले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा, बिल्कुल मतलब परेशान तो हो ही मत,
कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो तुम लोग मुझे मैसेज कर देना। तो इन 8 चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी यूपीएसआई के डीबीपीएससी के लिए। मैं और शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। यूपीएसआई का अगर आप लोग डीबीपीएससी देना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरते वक्त भरा था। दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका आइडेंटिटी प्रूफ की, यानी कि आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, जो भी है आधार कार्ड ही लेके जाना। आधार कार्ड की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी 4 फोटोज़ की, 4 फोटोज़ आप लोग लेके चले जाना। चौथी चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा अगर आपको अपनी कैटेगरी का फायदा चाहिए तो। पांचवी चीज आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ओबीसी, एससी, एसटी या आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके सर्टिफिकेट की, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। छठी चीज आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, साथ ही साथ अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आया है तो वो आपको लेके जाना है। सातवीं चीज आप लोगों को इंटर की मार्कशीट, और अगर पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आया है तो वो आपको लेके जाना है। आठवीं चीज आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो लेके जानी है। ग्रेजुएशन की डिग्री का मैंने बता दिया है पूरी वीडियो में कैसे कैसे प्रोसेस है। अगर डिग्री किसी के पास नहीं है तो वो उसको प्रोविजनल कैसे कैसे करवा के लेके जानी है। ये 8 चीजों की आप लोगों को यूपीएससी की डीबीपीएससी में आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स ले लेती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। देखो डिग्री रिलेटेड डाउट मैंने बता दिया है कि डिग्री नहीं है और तो क्या करें क्या ना करें वो मैंने बता दिया। 3 साल की मार्कशीट निकलवा लूँ और वही लेके जाऊँ, तो देखो मैंने तो निकलवा ली थी, मैं लेके वहीं पे गई थी। तो अगर आप लोग निकलवा पाते हैं तो निकलवा लीजिए, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, और उसको वहीं से जाके अटैच करवा के ले आना जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी है। अगर ऐसा है कि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा दूर है, आप कहीं और रहते हैं, तो मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रोविजनल वाली से भी काम चला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है कि डीबीपीएससी में हाइट वगैरह नापी जाती है, हाइट वेट नापा जाता है। तो हाँ भाई, डीबीपीएससी में हाइट और वेट आपका नापा जाता है। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम पे भी, जो यूपीएससी वाला टारगेट ग्रुप था उसमें भी यही था कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, और मेरी हाइट जो है वो कम है। देखो आप इस बात को समझ लो कि अगर आपकी हाइट कम है तो अगर आपने किसी तरीके से जुगाड़बाजी से आप लोग पास हो भी गए, तो जब लास्ट में आप जब ट्रेनिंग पे जाओगे तो वहां पे भी आपकी हाइट चेक होती है। और अगर कुछ भी गड़बड़ वहां पे निकलती है ना, मतलब आपकी हाइट मान लो 156 है तो 156 से 155 निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों के लिए बता रही हूँ। पर अगर आपकी 151 है और 151 से उन्होंने वहां पे लिख रखी है 153 और तब वहां पे जाके गड़बड़ हो गई, मतलब ट्रेनिंग पे जाके, तो आपके जो सिलेक्शन है उसी पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो कोई भी देखो अपनी नौकरी फंसा के नहीं चलता है, इस बात को आप समझ लेना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी हाइट वहां पे बढ़ा दी जाएगी या कुछ भी होगा, इस चक्कर में मत रहना। फिर भी ये है कि ट्राई जरूर करना चाहिए इंसान को, ये नहीं कि बिल्कुल ही परेशान हो जाए, निराश हो जाए। अपना बिल्कुल, मैंने पोस्टर कई बार बताया है कि बिल्कुल सीधे होके नॉर्मल होके खड़े हो ना। तुम ज्यादा यूं 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 करते हो, किसी ने सीना फुला लिया, किसी ने पेट फुला लिया, तो पेट में भी घुसे घुसे मार देते हैं वो लोग, ठीक है, वो नहीं करते हैं। तो क्योंकि भाई काम है हमारा नापने का, और बिल्कुल आपका जो वो है नापा जाएगा। देखो अगर हम ऐसे करके खड़े होते हैं तो हमारी ये चीज जो है वो काउंट होगी, और पर अगर हम नॉर्मल खड़े हैं तो फिर मेरी ये वाली चीज जो है, जो ऊपर वाली चीज है, ये काउंट होगी। तो इसलिए मैंने कई बार बताया है, मेरी जिन भी बच्चों से बात होती है मैं उनको कई बार बताती हूँ कि आप जितना नॉर्मल खड़े होंगे ना उतनी अच्छी आपकी हाइट नापी जाएगी। तो अगर हाइट से रिलेटेड इशू है तो देखो बहुत बिल्कुल अगर पॉइंट वाली बात है तो आपका पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका यह है कि बिल्कुल 168 मांगी गई और आपकी 150 165 ही है, तो फिर तो देखो गड़बड़ वाली बात है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी देखो ओम का निशान, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, मैं भी सिलेक्टेड ही हूँ। ओम का निशान है, वो छोटा मोटा जो निशान है, छोटा मोटा टैटू है, ये सब चल जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं आती। पहली बात तो ये तुम्हारा मेडिकल नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, तुम्हारा ओनली डीबीपीएससी हो रहा है। तो डीबीपीएससी के अंदर तुम्हारी ये चीज नहीं होगी। और रनिंग के अंदर भी मैं बताऊँ तो रनिंग में भी आप लोगों का कोई पार्ट चेकअप नहीं किया जा रहा है वहां पे कि अरे मेरे तो ओम का निशान है। अब तुमने यहाँ पे बिल्कुल ही कटरीना कैफ की फोटो बनवा रखी हो या अपने गर्लफ्रेंड का नाम बिल्कुल यहाँ तक लिखवा रखा हो, तब तो देखो अलग बात है। परंतु अगर छोटा मोटा कोई मम्मी पापा का नाम लिखवाया हुआ है, वैसे टैटू वगैरह बनवाया हुआ है, ओम का हो गया, त्रिशूल हो गया, तो वो चल जाएगा। अगर बिल्कुल यहाँ तक का बनवा रखा है तो भैया मिट भी जाता है, और उसको हटवा लेना, मिटने की भी प्रोसेस है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, वो लेजर वगैरह चल रहे हैं तो उससे वो हट जाता है। बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल तुम मतलब आ रहे हो तुम पुलिस में और यहाँ तक के तुमने टैटू बनवा रखे हैं, गन वन बनवा ली, और बहुत सारे लोग यहाँ तक के बिल्कुल त्रिशूल पूरा भरा रहता है उनका पूरा हाथ, तो ये सब तो नहीं चलेगा। ये सब करना है तो फिर बाहर ही रहो, सिविल पुलिस में तो सिविल में कि या पीएससी में भी कहीं में भी फिर आपका कोई ऐसा वो योगदान नहीं है। तुम खुद ही नहीं मान रहे तो तुम दूसरों को क्या समझाओगे यहाँ पे आगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आने के बाद जो मर्जी करना, अभी जाने से पहले कुछ नहीं। तो ये सब चीजें अलाउड नहीं है। बहुत छोटा मोटा टैटू है वो चल जाएगा, बिल्कुल हाथ यहाँ तक भंडवा रखा है तो उसको हटवा के आना, ठीक है। मेडिकल तक के लिए बता रही हूँ क्योंकि आपको फिर वहां पे दिक्कत आएगी, इतना ज्यादा नहीं अलाउड होता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट में, हाँ ये तो बिल्कुल जगत प्रश्न है, ये मतलब हर दूसरा प्रश्न यही है कि डॉक्यूमेंट में मम्मी का नाम अलग है, पापा का नाम अलग है,
पापा के नाम के आगे मिस्टर लिखा हुआ है, वो पापा के नाम के आगे 10th में शर्मा लिखा हुआ है, 10th में सिंह लिखा हुआ है और 12th में नहीं लिखा हुआ, तो क्या करना है क्या नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू है, आप लोगों का 10 रुपये की स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बन जाएगा। उसमें आपको ये बताना है कि 10th क्लास में मेरे पिता का नाम ये लिखा हुआ है, 12th मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझ लेना, बस इसी तरीके से आपको वहाँ पे बताना है। अगर नहीं हो तो मेरी वीडियो दिखा देना उनको कि 10th क्लास में मेरे माता पिता का नाम ये था, पर 12th क्लास की मार्कशीट में या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में मेरे माता पिता का नाम या कोई भी और जो चीज़ें हैं वो गलत हो गई, ये हो गई हैं। कृपया इन दोनों चीज़ों को एक ही समझा जाए, इस बात की मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ कर रहा हूँ। बस वो बना के आपको अपने आप दे देगा। उन लोगों को हमसे ज़्यादा पता होता है, वो अपने आप बना के और उसको पूरा का पूरा करके दे देते हैं। अदरवाइज एक अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट भी होता है, अंडरटेकिंग वाले सर्टिफिकेट के चक्कर में, पर फिर भी मैं कहती हूँ आप मत पढ़ना। आप लोगों को 10 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर होता है उसी पे जाके बनवा के आ जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसी से ही आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बेटा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई मेरे उसमें कैटेगरी कुछ और आ रही है, उसमें देखो आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी जो वो है मार्कशीट है उससे डिसाइड नहीं होगी, आपकी कैटेगरी आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे डिसाइड होगी। तो इसमें भी ये भी एक डाउट था कि मेरी उसमें कैटेगरी अलग है, इसमें कैटेगरी अलग है, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसको आप छोड़ दो। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत नहीं होना चाहिए, उसी को आप वहाँ पे देखा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं देखा जाएगा। तो ठीक है, कुमारी लगा है उसमें कुमारी नहीं लगा, भाई ये कुमारी तो ये समझ लो जगत समस्या है। ये कुमारी वाली समस्या बिल्कुल ब्रह्मांड की समस्या बन चुकी है, कुमारी से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। मेरे नाम के आगे भी कुमारी लगा हुआ है, ठीक है, और जब मैंने ग्रेजुएशन करी तब नहीं लगा हुआ, सिर्फ काजल लिखा हुआ है। तो इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, कुमारी उमारी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी तुमने किसी में काजल कुमारी लिखा हुआ है और बाद में जो डॉक्यूमेंट है उसमें काजल ही आ गया, तब फिर गड़बड़ आएगी, तब फिर गड़बड़ आएगी। ठीक है, आगे कुमारी लगा है 10th में 12th में नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता या मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो तुरंत अपना जाके वो जो मैं एफिडेविट बनवा रही हूँ बता रही हूँ तुम्हें, वो जाके बनवा लेना। ठीक है, बाकी आधार कार्ड में देखो आप लोग जो है वो चेंजेस करवा सकते हो। आधार कार्ड में आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आधार कार्ड में मेरा चेंज हो सकता है, तो भैया आधार कार्ड में जाके चेंज करवा लेना। आपके पास 10 एक दिन में वो मेरे ख्याल से आ जाता है, 7 दिन में ही आ जाता है, अब तो जल्दी आ जाता है। तो आप लोगों को अगर आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू हो और आपके आधार कार्ड में गड़बड़ है पर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, तो आधार कार्ड चेंज कराओ। आधार कार्ड चेंज हो सकता है, 10th 12th तो दोबारा से नहीं करोगे, पर आधार कार्ड चेंज हो सकता है, उसको चेंज करा लेना। अब एक डाउट ये भी है कि फीमेल जो है उनकी शादी हो गई है, तो उन्होंने जब फॉर्म भरा था उस समय पे उन्होंने अपने पति का नाम डाला था या पिता का नाम डाला था, वही चीज मैटर करती है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अपने पिता का नाम डाला था तो आपको अब अपने पिता वाले डॉक्यूमेंट ही सारे लेके जाने हैं। अब मतलब आप उस समय पे किस कास्ट से थी या वहाँ पे जो भी आपका डोमिसाइल था आप उसी को लेके जाइए, आपको वही मान्य होगा, कोई ऐसी दिक्कत कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, मतलब आपको ये नहीं है कि अरे मेरा आधार कार्ड पहले तो पापा के नाम से था, अब मेरे पति के नाम से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पापा के नाम से भी चला लीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। हाइट की गड़बड़ मैंने बता दी, हाथ का एंगल वाली जो बात हो रही है, दांत नहीं है मेरे हाथ का एंगल, देखो ये सब मेडिकल की प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां तुम्हारे कोई हाथ का एंगल चेक नहीं कर रहा, तुम्हारे से रनिंग करवाएंगे नॉर्मली। ठीक है, मेरे बाल यहाँ से कटे हुए हैं, यहाँ कट लग रहा है, मेरे यहाँ पे मस्सा है, वहां कोई तुम्हारी सुंदरता का तो टेस्ट हो नहीं रहा कि तुम कितने सुंदर हो, आओ जो सुंदर होगा उसी को लूंगा और तो मैं किसी को लेने का नहीं हूँ, ऐसा कोई वहां पे करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हाथ का एंगल हो गया और क्या नाम है तुम्हारे दांत बिल्कुल, देखो अब तुम ये है कि बिल्कुल ही बूढ़े हो, तुम्हारे बिल्कुल दांत ही नहीं है, 3-4 दांत बच रहे हैं, तब तो कोई कुछ कर नहीं सकता, अदरवाइज दांत वांत में कोई नहीं निकालता। ठीक है, जो मेडिकल का जो वो होता है ना बोर्ड होता है, जब आप रिटर्न क्लियर करते हो उसके बाद आप डीवीपीएसटी में जाते हो, फिर आप रनिंग में जाते हो, उसके बाद आपकी मेरिट आती है। तो यार इतने प्रोसेस जो बच्चा करके आए कोई आपको निकालने के लिए नहीं बैठा। अगर आपके कोई बहुत ही भारी गंभीर समस्या नहीं है, अगर आप लोग मेडिकल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेडिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर मतलब अभी मेडिकल की आप लोग चिंता ना करके आप लोग आराम से रनिंग पे अपना ध्यान दें। और एक और डाउट बहुत ज्यादा क्या था उसका, फ्लैट फिट वाला, कि मेरे फ्लैट फिट है दीदी क्या करूं। देखो फ्लैट फिट बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे, बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे, अभी बता दे, स्पष्ट बता देंगे। ठीक है, फ्लैट फिट अलाउड नहीं होंगे। और आप लोग फ्लैट फिट के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज आती हैं, वो रस्सा वस्सा बांध के ना पैर पे ऐसे करके खींचते हैं, वो वाले भी होते हैं। और फ्लैट फिट वाले तो मेरे ख्याल से जूते भी आने लगे आजकल, नाइकी वाइकी के अच्छे ब्रांड के जो जूते हैं, वो शूज़ वगैरह आप लोग ले लेना। फ्लैट फिट वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, चपटे पैर अलाउड नहीं होते हैं, उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर किसी को लग रहा है कि उसकी नीज मिल रही है, ठीक है क्या कहते हैं उसको मैं भूल गई, तो मुझे वो नाम ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जो नीज मिल जाती है ना क्या कहते हैं उसे ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो भी अलाउड नहीं होता है।
ठीक है। अगर किसी की नींद आपस में मिल रही है तो वो भी अलाउड नहीं होता है, उसके लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उस एक्सरसाइजेस को आप लोग कर लेना, उससे आपका वो जो है वो ठीक हो जाएगा। और 2-3 लड़के थे अभी यूपीएसआई वाले टारगेट ग्रुप में, उनका फ्लैट फिट था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बेटा तुम एक्सरसाइज करते रहना, तो उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट है। आप लोग वो भी मतलब करते रहना, उसके भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक डाउट ये वाला भी बहुत था, वो मैंने लिखा नहीं है कि दीदी हाथ में पसीना आता है तो क्या करें। देखो ये तुम्हारा आर्मी वाला मेडिकल नहीं हो रहा, ये एयरफोर्स में होता है। जब मैं एसएसबी देने गई थी तो एसएसबी के बाद जो वहाँ पे वो मेडिकल हो रहा है, तो उसमें ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ के और तब ऐसे चेक करते हैं कि पसीना तो नहीं आ रहा 2 मिनट के अंदर। ये कोई आर्मी का मेडिकल नहीं है। इतना आसान, मतलब भारत का सबसे आसान अगर कोई मेडिकल होता है तो यूपी पुलिस का ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, जब मेडिकल के समय आएगा तो मेडिकल के लिए आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करना। अगर मेडिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट है तो मैं मेडिकल के ऊपर वीडियो बना दूंगी, लड़कों का भी लड़कियों का भी। और उसके बाद एक और डाउट ये है कि कांस्टेबल के लिए कुछ नहीं आ रहा, तो भाई कांस्टेबल के लिए आ जाएगा। मेरी को थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरी चीज़ ये कि ड्यूटीज़ भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, हो रहा है, तो ड्यूटीज़ में भी थोड़ा सा टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा था। तो अब मैं रेगुलर वीडियोस लेके आऊँगी कांस्टेबल के लिए भी। बाकी मैंने यूपी पुलिस एसआई में जो आपको स्पेशल टॉपिक कराए थे भाई, उससे बेस्ट तुम्हें मिलेगा नहीं। 2 वीडियो कराई हुई है, वो देख लो जाके, ईमानदारी से बता रही हूँ। तुम बेफालतू में इधर उधर धक्के खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच भी चल रहा है। अगर कोई बच्चा उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा यूपीएसआई में हो या ना हो, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आप लोग लगे रहना। उसमें डेली टारगेट्स डाले जा रहे हैं, शीट्स डाले जा रही हैं, क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं जैसे देती हूँ, मैंने आज दिया, कल मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज दी थी, उसके नीचे उसके क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन दिया था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दे दिए थे, डिस्टेंस डायरेक्शन, जो भी चीज़ें हैं। देवेंद्र सर बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं तो देखो इतना टाइम दे नहीं पा रही, पर देवेंद्र सर काफ़ी टाइम दे रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा उसमें जुड़ना चाहे तो उसमें जुड़ सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। सबसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को उसमें मिल जाती है। बाकी भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।